हाँ एक बार क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। हाँ अच्छा फैन ऑफ कर दो और थोड़ा एसी का टेम्परेचर डाउन कर देना, ठंडा करना मतलब। अभी चैप्टर खत्म करेंगे 15 मिनट में बस, है ना, फिर डिस्कस करेंगे। हाँ भैया, तो वो कल पढ़ाई थी एलएमवीटी, आपको कितने क्वेश्चंस कराए थे? 2। एक मिनट, मैं एलएमवीटी की बात कर रहा हूँ ना। होमवर्क था अरे कौन सा था, दिखा दो यार, इतना बोलते क्यों? भाई एक मिनट। fx is twice different function such that fx f of 1 the, ये क्या है? प्रूव दैट। अच्छा, f डबल इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 c, ये तो करा चुका हूं ना। हाँ अच्छा, तो होमवर्क पूछना था यार मैं। अच्छा ये भैया होमवर्क में बहुत सिंपल सवाल दिया था कि एलिमेंट्री एप्लीकेबल है तो डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस, तो एबीसी की वैल्यू निकालने से कितना आया? 1 0 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2। अभी किसी ने नहीं किया तो भाई दोबारा करना, क्योंकि तो डिफरेंशियलिटी कॉन्टिन्यूटी का सवाल है। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर 2। ठीक है, चलिए लिखिए जरा एक बार और क्वेश्चन आगे लिखो। एक मिनट बेटा, शांत रहो, शांत शांत शांत। देखिए एक मिनट यार, शांत हो जाइए। इफ एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing function, then prove that f of 1 plus f of 3 is greater than 2 f of 2। ठीक है, ये करने का है, जल्दी करो फटाफट ट्राई। बताइए जल्दी से क्या करेंगे? करो ना, तो करेंगे तो बताओ, करके बताओ एक बार पूरा। हो गया, ठीक है, करो जल्दी से करो भैया, जब तक मैं लिखता हूँ आगे सवाल।
छाप लिया आपने, मतलब ये क्वेश्चन किया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि लेट एफ एक्स, अभी कराता हूँ इसका सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। भैया जिसने वो नहीं किया वो ट्राई करता रहे, ठीक है। नहीं हुआ है तो ट्राई करो ठीक से उसको, हाँ। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इन open 0 से 5 such that f of 4 equal to f of 5 equal to 0, then choose the correct option or options, ठीक है। पहला ऑप्शन है there exist some alpha belongs to open 0 से 5 such that n f of alpha plus alpha f dash alpha equal to 0, where n is a natural number. दूसरा there exist some alpha belongs to 0 से 5 such that f dash alpha equal to 0. C option, there exist distinct alpha 1 alpha 2 belongs to open 0 से 5 such that 4 alpha dash f dash alpha 1 plus f dash alpha 2 plus f of 0 equal to 0. There exist some alpha belongs to open 0 से 4 such that n f of alpha plus a f dash alpha equal to 0, where n is a natural number. n is a natural number, ठीक है। ये क्वेश्चन है भैया। एक मिनट यार, ये क्या लिख दिया मैं, ए नहीं है, अल्फा है, अल्फा, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं पहले तो इस सवाल में क्या है, देखिए कि एक फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है ना। तो वैसे तो ग्राफ की जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी देखें तो इसका कॉन्क्रीट डाउनवर्ड अपवर्ड ग्राफ है, एफ डैश इंक्रीजिंग एफ डबल डैश पॉजिटिव है ना। तो हमने क्या किया, एलएमईटी लगाई पहले 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में एलएमईटी लगाएंगे तो हम बोलेंगे कैसा पॉइंट होगा 1 से 2 के बीच में, है ना। 1 से 2 के बीच में ऐसा पॉइंट होगा C1, मान लेते हैं उसे, क्या बोलते हैं, C1, जहां पर एफ डैश C1 जो है उसकी वैल्यू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 होगी, सही है। ऐसे ही 2 के 3 के बीच में एक ऐसा पॉइंट C2 होगा, यहाँ पे C2, ठीक है, जहां पर क्या होगा एफ डैश C2 जो है उसकी वैल्यू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस 2 होगी, हाँ है ना। अब जैसा कि चूंकि हम जानते हैं कि आगे बढ़ने पर एफ डैश बढ़ता जा रहा है, तो इसका C1 मिलेगा यहाँ पे, C2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एफ डैश C2 बड़ा होगा एफ डैश C1 से, क्योंकि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश C2 की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी एफ डैश C1 से। तो भैया कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। ये सीधा सीधा प्रूव हो गया, देखो कि ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 2 इज लेस देन एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3, खत्म, सही है, हो गया ना। नहीं, कैसे कैसे, हाँ 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 बेटा, वो तो बात तो लगाई तो फाइनली एलएमबीटी ना, तो बात तो वही है।
भाई वो तो उल्टा करो सीधा करो, कॉन्सेप्ट तो बाद में वही लगाया ना एलएमवीटी का, एफ डैश C2 इज ग्रेटर देन एफ डैश C1, वही किया कि कुछ और डायरेक्ट ही मान लिया? नहीं, आपने बाद में ये कैसे लिखा कि ग्रेटर अज्यूम करके कैसे किया, कि ग्रेटर अज्यूम कैसे कर लिया? f(3 - f(2) ग्रेटर देन f(2 - f(1) आ गया आपका। अब अच्छा, हाँ मतलब बात आपकी ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगाई तो बाद में एलएमवीटी, बात तो वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही बात है, स्ट्रिक्ट उल्टा प्रूव करना वैसे ठीक नहीं है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप सीधा सीधा ही करो ना यार, एलएमवीटी लगाना सीखो, अब उसमें क्या उल्टा प्रूव कर लोगे ऑब्जेक्टिव सवाल में? जुगाड़ क्यों ढूंढते हो जिंदगी में? सीधा सीधा सोचना सीखो ना। अब लगाओ, इसमें क्या उल्टा लगाओगे, सवाल दिया आपको ऑब्जेक्टिव, हमेशा है ना हल्के हल्के सिंपल सिंपल तरीकों की तलाश रहती है आप लोगों को, ठीक है, मेथड गलत नहीं है, पर ये मेथड तब है ना बस, ये जब प्रूव करने के लिए आएगा, बोर्ड में भी ऐसे प्रूव मत करना, काट के 0 दे देगा वो, ठीक है। हाँ भैया, कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें दिक्कत नहीं है क्या, दिक्कत नहीं है इसमें? अच्छा, क्या करें मतलब यार, ये तो अजीब सवाल हो रखा है ना? हाँ, घबराना तो आपको बिल्कुल है ही नहीं मतलब। इसे हटा दें क्या? देख, फंक्शन जो है वो क्या है, इधर अरे इस सवाल पे ध्यान दो, इधर वाले पे ना, तो इस टाइप के सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना, ठीक है, एलएमवीटी पे और रोल्स थ्योरम में। तो देखिए भैया, सबसे पहले तो एफ एक्स कंटिन्यूअस है और 0 से 5 तक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 बराबर है, 0 है, सही है। तो इसका मतलब बताइए कि एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 की दोनों की वैल्यू बराबर है, तो रोल्स क्या बोल के गया था कि 4 से 5 के बीच में एक बार एफ डैश, तो मतलब देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बिटवीन 4 से 5 वेयर एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0। अब वो अल्फा 4 से 5 कंफर्म है, तो अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बिलोंग टू 0 से 5 सच दैट एफ डैश अल्फा बराबर 0, तो सही होना चाहिए, क्योंकि 0 से 5 के बीच में ही तो है वो अल्फा, क्योंकि वो 4 से 5 के बीच में तो होगा ही कंफर्म, तो 0 से 5 में आना ही है। तो मैं ये बोलूं कि क्या 0 से 5 में कोई ना कोई अल्फा जरूर मिलेगा जो एफ डैश अल्फा 0 होगा, बिल्कुल मिलेगा सर, वो 4 से 5 मिलेगा ना, 0 से 5 मिलेगा ही मिलेगा, इसका मतलब बी भी एकदम 100% सत्य है, सही है भैया, कोई समस्या? नहीं नहीं, बताओ कोई दिक्कत हो? नहीं है, चलिए बाकी के ऑप्शन पे आते हैं। तो ये तो सबसे आसान सा ऑप्शन था, बाकी ये ऑप्शंस बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं कि ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करता है सच दैट एन अल्फा प्लस अल्फा एफ डैश अल्फा, नहीं समझे ना तुम? अल्फा तो मतलब एक्स है, एक्चुअली अल्फा तो एक्स की वैल्यू आएगी, तो समझो एन इंटू एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, अरे अल्फा की जगह एक्स मान के देखो ना, एन एफ एक्स, एन एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, एन एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, कोई डिफरेंशिएशन किसका? हाँ ये है ना, तो वो फंक्शन क्या है ढूंढना पड़ेगा। सोचो ऐसा फंक्शन है जो एन छोड़ के भाग गया, ऐसा कौन सा होता है एन छोड़ के भाग लिया? अच्छा, ई की पावर एन, अगर ई की पावर होता तो फिर ये एक्स कहां से आता है यहाँ पे, एक्स छोड़, ई की पावर एक्स, तो एक्स छोड़ने छोड़ के भागता है, एक्स की पावर एन, बिल्कुल। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये तो एफ एक्स तो एक फंक्शन है, एक फंक्शन मानेंगे जी एक्स, जी एक्स एज ए फंक्शन एक्स की पावर एन एफ एक्स। अब चूंकि एफ एक्स डिफरेंशियबल कॉन्टिन्यूअस है और एक्स की पावर एन तो पोलिनोमियल है, जहां पर एन क्या नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या है डिफरेंशियबल कॉन्टिन्यूअस, तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा डिफरेंशियबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। तो ये डिफरेंशियबल कॉन्टिन्यूअस वाला एलिमिटी और रोल्स दोनों के लिए कंडीशन एप्लीकेबल है, सही बात है। अब प्रूव क्या करना है, देखिए वो है ना, ऐसा कुछ प्रूव करना है, ठीक, नहीं समझे? नहीं समझे ना? अब एक बात समझिए कि यार 0 पर कौन, 4 पे कौन 0 है, एफ एक्स, अरे 4 पे कौन 0 है? तो अगर मैं जी ऑफ 4 निकालूं तो भाई इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये तो 0 है, और जी ऑफ 5 भी कितना देगा 0, इसका मतलब जी एक्स फंक्शन में रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो रोल ने क्या बोला जाते जाते कि भैया देखिए 4 से 5 के बीच में एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 4 से 5 सच दैट क्या होगा वहां पे जी डैश नालायक जी डैश, ठीक है, जहां पर क्या होगा जी डैश अल्फा शून्य, इसका मतलब जी डैश अल्फा शून्य होगा, ऐसा कोई अल्फा मिलेगा तो भैया जी डैश एक्स निकाल ले, तो जी डैश एक्स जब निकालोगे तो कितना आएगा, जी डैश एक्स बराबर एफ एक्स को छोड़ दिया और इसका करा एन दिस प्लस एक्स की पावर एन को छोड़ा एफ डैश एक्स, सही बात है। तो जी डैश अल्फा 0 होना चाहिए किसी न किसी अल्फा के लिए, तो एफ ऑफ अल्फा एन इंटू अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फा की पावर एन एफ डैश अल्फा कितना होना चाहिए, शून्य। अब यहां से देखिएगा अल्फा की पावर एन माइनस 1 कॉमन लेके उधर भेज दिया तो कितना आया, एन इंटू एफ ऑफ अल्फा प्लस अल्फा एफ डैश अल्फा बराबर घोर शून्य। बताइए कोई दुख है किसी प्रकार का? इसका मतलब वो जो अल्फा है वो 4 से 5 के बीच में ऐसा अल्फा मिलेगा ही मिलेगा, जब 4 से 5 के बीच में मिलेगा तो वो 0 से 5 के बीच में है ही सही। तो अगर ये बोल रहा है कि बताइए क्या 0 से 5 में कोई ना कोई अल्फा मिलेगा तो ऐसा होगा, बिल्कुल मिलेगा, 0 से 5 के बीच में तो है वो, इसका लिए बिल्कुल क्या शत प्रतिशत सत्य है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। और ऐसा ही एक ये मिल रहा है यहाँ पे, बताओ ये भैया देखिए बोल रहे हैं क्या 0 से 4 में ऐसा अल्फा मिलेगा जहां पर एन अल्फा प्लस अल्फा अल्फा एफ डैश अल्फा 0 होगा? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 0 और 4 पे तो वैल्यू पता, 4 पे तो पता है बट 0 पे थोड़ा पता है ना। इसका मतलब इसमें रूल्स लगना पॉसिबल, मतलब रूल्स लगेगी नहीं लगेगी पता ही नहीं है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम, हमको क्या पता नहीं करता होगा, सही है, क्योंकि रूल्स तो है ही नहीं, तो नहीं समझा फिर से, तो इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं है। व्हाट अबाउट द फोर्थ थर्ड वन, सबसे बेहतरीन ये सी वाला, क्या करेंगे बताइए ना, यहाँ दो अल्फा वन अल्फा टू दे दिए इसने, दो अल्फा वन अल्फा टू दे डाले, देख रहे हो आप, दर्द दर्द बोलते हैं उसको, दर्द, क्या होना चाहिए बताओ? नहीं चमका, देखो अब यहाँ ऑब्जर्व करो, एफ डैश अल्फा वन एफ डैश अल्फा टू और एफ ऑफ जीरो भी एक मसाला, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता नहीं, ध्यान रखिए, ठीक है, तो इसे हटा दूं क्या, लिख ले तो लिख ले यार, लिख ले जल्दी लिख ले भैया। लिखो बेटा, क्यों नहीं लिखते हो, जल्दी करो। हाँ बेटा लिख लिया, मजा आ रही है, अच्छा बोल बेटा जल्दी बोल, आगे बढ़े, ठीक है, इसे हटा दें भैया। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, तीसरे ऑप्शन में पता नहीं यार, भगवान जाने क्या होगा भैया, देखो तो एक काम करते हैं, चूंकि जीरो दिख रहा है एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब जीरो को भी कहीं ना कहीं कंसीडर करना है, तब एक काम करते हैं इसमें ना एलएमईटी लगाते हैं, पहले 0 से 4 में, किसमें, तो 0 से 4 में एलएमईटी ये कहती है चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 से 4 के बीच में देयर एग्जिस्ट सम अल्फा 1 बिलोंग्स टू 0 से 4, क्या होगा, सच दैट एफ डैश अल्फा 1 बराबर एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0, बोलो मजा आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल, तो यहां से देखो 4 इंटू एफ डैश अल्फा 1 इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ शून्य, फिर एलएमईटी लगाएंगे 4 से 5 में, किसमें 4 से, नहीं समझे आप,
तो फिर से क्या बोला, एलिमिटी में रोल्स लग जाएगी 4 से 5 पे, तो क्यों, क्योंकि वो तो एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 बराबर है। तो रोल्स के हिसाब से क्या होगा, एफ डैश अल्फा 2 एक पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश अल्फा 2 कितना होगा, 0। सही बात है, ठीक है। अगर ऐसा लगा दिया अपन ने तो बताओ यार ये एफ ऑफ 4 का क्या करेंगे, एफ ऑफ 4 तो 0 है आपके पास। अरे एफ ऑफ 4 में कोई समस्या नहीं, तुम बताओ एफ ऑफ 4 में समस्या है, नहीं है ना। तो बताइए उसने क्या बोला, रोल्स ने, कि देयर एग्जिस्ट सम अल्फा 2 बिटवीन 4 से 5, जहां पर क्या है, सच दैट एफ डैश अल्फा 2 कितना होगा, 0। सही है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ डालूं तो क्या होगा, देखिए 4 एफ डैश अल्फा 1 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 4, इधर ले आया मैं सबको, एफ डैश अल्फा 2 कितना होगा, 0 के समान। अब देखिए ये कितना दे रखा है, एफ ऑफ 4 0, ये चीज 0 हो गई। तो 4 एफ डैश अल्फा 1 प्लस एफ डैश अल्फा 2 प्लस एफ ऑफ 0 बराबर 0। इसका मतलब ऐसे दो अल्फा 1 अल्फा 2 जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे किसमें, 0 से 5 में। अरे है तो सारी 0 से 5 के बीच में ही ना। तो 0 से 5 में से दो अल्फा 1 अल्फा 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर ये चीज हो पा रही है, तो ये तो पूछा है। एकदम आप सही बोल रहा है, स्टेटमेंट से एकदम सत्य बोल रहा है भैया, क्या बोल रहे हैं, सत्य। खत्म बात। नहीं दुख और दर्द किसी प्रकार का, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी कर लो बेटा, है ना, भगवान देख रहा है, जल्दी करो। इतना टाइम नहीं लगाते हैं, मतलब भगवान देख लेता है सही में। तो बोलो क्यों नहीं आगे बढ़ा जाए, अरे क्यों नहीं आगे बढ़ा जाए भैया, क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम लगाते हैं कोई लिखने में। ना बेटा खुल के बोल, क्या क्या बेटा, कैसे आया, इसलिए आया देख क्योंकि 4 से 5 में तो दे रखा था रोल्स लगेगी, और 0 भी आ रहा था। कौन आ रहा था बेटा, 0। तो फिर मैं सोचा कि दो पार्ट कर लेता हूँ, 0 से 4, 4 से 5 में लगाता हूँ, नहीं आता तो फिर मैं कुछ और सोचता। लेकिन 4 से 5 में तो रोल्स लगेगा, है ना। और फिर एक्चुअली एफ ऑफ 0 देख के आया दिल में ख्याल, मतलब समझ रहा है, और ये 4 देख के भी आया 4, ठीक है ना। 4 कब आएगा, जब 4 माइनस 0 करेंगे तब 4 आएगा। जैसे देख के आ जाता है आइडिया मेरे को दिमाग में, आपको भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे बढ़े भैया। वे कौन लोग हैं ये, लिखते ही रहते हैं नालायक। 2 मिनट का तो छापना था, उसमें 10 मिनट लगा दिए। देखो, let f be a differentiable function for all x belong to R, where f of 1 बराबर 2, f of 3 बराबर 7, ठीक है, and f dash x greater than equal to 2 for all x belong to R, then find minimum minimum integral value of f of 2, ठीक है। ये सवाल है, जल्दी करो, देखो यार भगवान देख रहा है, जल्दी करो फटाफट।
बताओ यार, जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ा लगाते हैं, क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई भाई। बताइए। देखिए भैया, डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमेशा सदैव, तो उसका मतलब कॉन्टिन्यूस रहा होगा, मतलब एलएमविटी लग सकती है, कभी भी कहीं भी लग सकती है एलएमविटी तो। पर एक्चुअली वैल्यू 1 और 3 पे दे रखी है, तो 1 और 3 पे लगाएंगे, तो मान लेते हैं बेटा। नहीं समझा ना तू? तो 1 से 3 के बीच में एक पॉइंट होगा सी। क्या होगा? सी। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 1 से 3, जहां का क्या होगा बेटा, एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा वो होगा f(3 माइनस f(1) अपॉन 3 - 1। ये है एफ डैश सी की वैल्यू। किसकी? किसी पॉइंट सी पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू। और यहां दे रखा है कि किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है एफ डैश एक्स, वो 2 या 2 से बड़ी होती है, अर्थात ये जो भी नंबर आ रहा है ये 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, और इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा। समझ में आ गया भैया? कोई दिक्कत है? अब सुनिए, ये चीज आपने कर ली, है ना, लेकिन ऐसे कुछ हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि दिक्कत क्या थी, देखो, तकलीफ क्या थी बताओ। अरे 4 की बात नहीं थी, तकलीफ ये कि f(2) की बात करनी है। किसकी बात करनी है? f(2). क्या करें भाई, बहुत दुख दर्द है ना ये तो जीवन में। 1 2 3 2 के बीच में लगाए हैं, 1 2 3 2 ऐसा। हाँ, कौन, कुछ कोई बोल रहा था? बताओ बताओ बेटा। 1 और 2 के बीच में लगा दें? हाँ वो तो कर लेंगे, बात तो मना मना कर ही नहीं रहा, पर आप 2 2 पॉइंट पे लगाओगे तो फिर बात तो ठीक है, आपकी भी ठीक, बात तो ठीक। चलिए, तो एक काम करते हैं भैया, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ 1 से 3 में काम चला नहीं, तो 1 से 2 में लगाते हैं ताकि f(2) भी आ जाए। तो 1 से 2 के बीच में एक C1 होगा, क्या होगा? C1। बोल बेटा क्या होगा? C1। तो उसमें C1 पे क्या होगा? f डैश C1 की वैल्यू क्या होगी मुन्ना? f(2) माइनस f(1) अपॉन 2 - 1। ये नंबर भी 2 या 2 से क्या होना चाहिए? अधिक। अब देखिए, f(2) माइनस f(1) कितना देखा है? 2। ये तो 1 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि f(2) जो भी होगा 4 या 4 से बड़ा होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो f(2) की वैल्यू क्या होगी? 4 या 4 से बड़ी। अब लगाएंगे किसमें? देयर एग्जिस्ट सम C2 बिलोंग्स टू 2 से 3, जहां पर क्या होगा, f डैश C2 जो है वो होगा f(3) माइनस f(2) अपॉन 3 - 2। ये है किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू, वो भी क्या होगी? जो भी होगी 2 या 2 से अधिक ही होगी। सही बात है? ऐसी कंडीशन है। तो f(3) के बारे में बताओ क्या ख्याल है? f(3) माइनस f(2) अच्छा 7। कितना है? 7 माइनस f(2). और बेटा ये कितना होगा? 2 आ जाएगा भैया। तो बताओ f(2) कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 5। नहीं समझे तुम? तो यहाँ से समझना है कि f(2) जो भी होगा चाहे चाहे से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए बोला जा सकता है कि ये। अब देखो, इसमें बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। द इंटीग्रल वैल्यूज, है ना, विच f(2) कैन अटेन, 2 4 एंड 5। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है? मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। तो बताओ मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी है? 4 4 आया? अरे आया, आंसर 4। चलिए छाप दीजिए फटाफट से। ये जल्दी करो यार, तुम सही बता रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत दुखी कर रखा था मैंने। देखा अभी? नहीं नहीं नहीं, आंसर उधर से पहले जवाब आ गया। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। कितना लिखोगे यार तुम लोग? थोड़ा भगवान से भी डरा करो यार। अबे मैं थोड़ा भगवान हूँ, भगवान से कह रहा हूँ, भगवान से, ऊपर वाले से। अबे मैं थोड़ी ना हूँ, हद हो गई यार। नहीं नहीं, अरे हम तो इंसान है भाई,
आम इंसान है, आम नागरिक है। बराबर नहीं है, अगर दोनों पॉइंट पे फंक्शन के लिए बराबर होती तो रोज थ्योरम लगती है। एक मिनट, उसे बोलने तो दो यार। बोल, हाँ वैसे भी वो तो उससे बड़ा ही है, हाँ ठीक। हाँ ये तो बड़ा है। हाँ भैया, तो ऐसी बातें मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो, भगवान देख रहा है, सही बता रहा हूँ मैं। क्या? चलिए तो आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मैथ्स की क्लास में क्या, भगवान तो हमेशा देख रहा है आपको। लिखिए अगला सवाल, लिखिए इसी बात पे। तो भाई अब तो एलिमिनेटी रोल्स में हटको के इतने सारे सवाल करा दिए यार मैंने, अब भी नहीं कर पाओ तो भैया फिर देख लो तुम। एक और कराना ही हूँ। चलिए आप बोलते तो करा देते हैं, आप भी क्या याद करोगे। चलो एक ऐसी सवाल कराता हूँ, दूसरा टाइप करते हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब इसमें एलिमिनेटी वगैरह कुछ नहीं है, इसमें बेसिक जो पढ़ा है अपन ने अभी तक कैलकुलस में, वो उसका वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो, e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x माइनस 2 इंटू e की पावर 3x माइनस 12 इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने इस इक्वेशन के। जल्दी से चालू हो जाइए भैया। ग्राफ बनाए थे ना तुमने घर जाके, उससे होगा ये। देखो, ये सवाल जो है ना, ऐसे तो होने वाला है नहीं भैया, है ना। आप सोचो कि एक ही बार इसको टी मान लेंगे, टी में 6 डिग्री बना लोगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, है ना। विश्वास रखिए, कुछ नहीं होने वाला। तो अब क्या करें भैया, बहुत मतलब दर्दनाक सीन है ये, मतलब क्या करें। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कुछ सुंदर बन पा रहा है कि, तो यहाँ से दिख रहा है कि हाँ बन पा रहा है, ये और ये 1। ठीक है, देखिए सुंदरता है इनमें, मतलब समझ सकते हो आप क्या है ये। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 का फॉर्मूला है ये, अर्थात ये है e की पावर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं समझे यार, तुम अभी भी नहीं समझे? समझ गए, तो तीन टर्म्स भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। तो अब बची है एक ये टर्म और एक ये टर्म। अरे मुझे पता है, ये पता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है अभी। देखो इन दोनों टर्म पे ध्यान दो आप, कि इन दोनों टर्म में क्या होगा कि माइनस ई की पावर एक्स जैसे कॉमन लोगे, तो यहां से प्लस का ई की पावर 3x माइनस 1 बन जाएगा, इससे और इससे मिला के। देखो नहीं बन रहा क्या एकदम शानदार, है ना। और एक ये बेचारी बच्ची, इसका मैं इसका कोई नहीं है देखो दुनिया में, ये तो एक जैसे बन गए। इसको इधर ले जाओ, कहा ले जाओ, इधर। सही बात है भैया, इसमें से आ रहा है कॉमन, कॉमन आने के बाद e की पावर 3x माइनस 1 माइनस e की पावर x, ये ऐसा बन रहा है। अब क्या करें, अब कोई किसी का नहीं है देखो दुनिया में, क्या किया जाए। क्या करें, कौन है लॉग लेने वाला? अरे लॉग इस पूरे का लॉग ले लोगे, पगला गए हो, भगवान से तो डरो थोड़ा। बताओ, सोचो यार, 2 मिनट सोचो। देखिए क्या करना है यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा कि आप सीधा सीधा रूट निकाल पाओगे, रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं पूछूं आपसे, अरे मैं पूछूं आपसे, मान लो कि जो साइन एक्स बराबर लॉग एक्स है, इसके रूट्स बताओ। तो आप क्या करेंगे, सिंपल दिखेंगे, साइन एक्स का ग्राफ और लॉग एक्स का ग्राफ जितनी बार कट करेंगे उतने रूट आएंगे। ऐसे यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन है, तो दिस इक्वल टू दिस, इसका और इसका ग्राफ जो है जितनी बार कट करेंगे तो रूट आएंगे।
तो इसका ग्राफ तो बड़ा अजीब बनेगा यार। तो क्या करें थोड़ा सा, और इसका तो बड़ा आसान, ऐसा नहीं होना चाहिए एक बहुत आसान एक बहुत गरीब है ना, ठीक है, बहुत अमीर, ऐसा नहीं। तो क्या करेंगे, थोड़ा डिवाइड बाइड करके सोचेंगे। क्या करके सोचेंगे? डिवाइड। तो आप सोचिए जरा कि किसको डिवाइड करें और किसको फंक्शन माने। अक्ल लगाओ, क्या लगानी बेटा? अक्ल लगाओ, लगाओ फटाफट लगाओ। हाँ बेटा करो ना, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। जैसे अक्ल लगाने की बोलते हैं घबरा जाते हो यार। देखो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, ये फालतू में यार, ये देखो दो बड़े बड़े ऐसे हाथी भिड़ेंगे तो दिक्कत होगी ना। तो मैंने एक काम किया, मैंने बोला यार इसको ना इधर ले जाओ। पर फिर यार इधर ई की पावर 2x और इधर भी ये अपने आप में एक बड़ा सा हाथी तो पसंद नहीं है भैया, क्या करें, ई की पावर 2x को इधर डिवाइड मार दो। सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ई की पावर 2x को तो इधर डिवाइड कर रहा हूँ और इस मसाले को इधर डिवाइड कर रहा हूँ। तो ई की पावर 2x का डिवाइड किया तो ई की पावर x, एक मिनट तसल्ली रखो, सबर रखो सबर, ऐसा ये आएगा ना इतना गंदा बदसूरत। और इधर आएगा कितना, 12 अपॉन ई की पावर 3x माइनस 1। क्या कहा बेटा? 1। बहुत बढ़िया यार, एकदम शानदार, ये आ गया। अब देखिए दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो अगर x की कोई वैल्यू आती है इसके लिए ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मतलब रूट आ गया, आगे रूट आ गया बेटा। तो इसका मतलब ऐसे तो बराबर होंगे नहीं, तो रूट कब आएगा? एक काम करेंगे, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स। और अब ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि दोनों फंक्शन क्या करेंगे बेटा, कितनी बार कटिंग एक दूसरे को, सही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शन का पोस्टमार्टम, है ना। वो क्या होता है? ग्राफ बनाना। तो जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं मतलब। तो देखना पहले जीएस के बारे में बात कर लेते हैं कि जीएस बड़ा आसान दिख रहा है अपने को। यार एक तो समझते तो हो नहीं यार। देखो ये जीएक्स जो है इसमें तकलीफ क्या है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब होगा? जब एक्स जीरो होगा। और जब एक्स जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि चेक कर लेते हैं कि एक्स जीरो को सेटिस्फाई तो नहीं कर देता। इसको जीरो डालो तो कितना आया? 1 -1 -2, जोड़ते जाओ तो -12 नहीं हो सकता। जीरो तो एक्स बराबर जीरो, तो सोल्यूशन वैसे भी नहीं है, कोई चिंता करनी नहीं है। तो हमने क्या किया, ये एफ एक्स को साइड, इधर जीएस को इधर इधर लाए साइड में और बोला भैया इधर आओ और बनाते हैं अब तुम्हारा ग्राफ हम, है ना। तो क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर डाला। तो डिफरेंशिएशन में ये हुआ भैया कि 12 तो बेचारा मासूम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/t का कितना होता है? -1/t²। तो -1/t² बोले तो दिस, और इसका करेंगे कितना, 3 × e⁻3। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि यार ये स्क्वायर है, ये नेगेटिव हो ना सके, केवल माइनस आ रहा है तो घोर नेगेटिव है, मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है, घोर डिक्रीजिंग। तो jx जो है वो हमेशा हमेशा के डिक्रीजिंग है, सही। और शून्य पे ये वो क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो शून्य पे क्या होगा, ग्राफ टूटेगा। क्या करेगा? टूटेगा। बोल बेटा क्या करेगा? टूटेगा। समझ रहा है? वेरी गुड, समझ जाता है यार तू। तो भैया इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, किसका? जीएक्स का। ठीक है, तो जीएक्स का ग्राफ बनाने गए तो एक्स बराबर 0 पे तकलीफ थी, तो एक्स बराबर 0 पे टूटना है। अब जरा देखते हैं, थोड़ा अक्ल लगाना, मैं ग्राफ बनाना बता चुका हूं। तो 0 पे डिफाइन है, 0+ पे देखते हैं। तो जब x की वैल्यू 0+ पे डालेंगे तो क्या आएगा, e ऑफ 0+, 1+, और 1+ -1 0+। तो 12 में 0+ का डिवाइड किया तो अनंत। तो कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। किधर निकल रहा है? तो जब x इनफाइनाइट डालोगे तो e की पावर इनफाइनाइट कितना, इनफाइनाइट, ठीक है, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0। इसका मतलब ग्राफ जो है ना ऐसे आके ऐसे 0 की तरफ अग्रसर है, खत्म बात। इतना आसान ग्राफ है, सही है, डिक्रीजिंग है। ऐसे इधर देखते हैं, जब x 0 माइनस x के थोड़ा सा इधर 0 माइनस, तो जब 0 माइनस डालोगे तो e की पावर 0 माइनस क्या आएगा, 1 से थोड़ा छोटा, 1 माइनस, है ना। तो 1 माइनस -1 करके -0, 0 माइनस मतलब, है ना, माइनस का h। तो 12 में 0 माइनस का डिवाइड करेंगे माइनस इन्फिनिटी। तो मतलब इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी। कोई समस्या? और वैसे अगर x माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो नहीं समझो, कब समझोगे यार। x अगर क्या रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, तो क्या होगा? तो भैया e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0। फिर नहीं समझे तुम लोग। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? अरे कितना होता है? 0। कितना? 0। तो ये 0 होगा तो क्या होगा, 12 अपॉन माइनस, मतलब माइनस का 12। कितना? माइनस का 12। इसका मतलब यहां पर एक रेखा रही होगी, वो रेखा कैसी रही होगी, ऐसी, y बराबर -12। कोई समस्या? ये -12 से किधर की ओर अग्रसर है?
माइनस इन्फिनिट, मतलब इसका ग्राफ कैसे रहा होगा, यूं, कैसा होगा, यूं बन गया ग्राफ। ये तो जीएक्स है भाई साहब। अब आते हैं एफएक्स पर, एफएक्स ये, ठीक है। एफएक्स में देखते हैं क्या है कि जो अगर ये एफएक्स है तो एफ निकालोगे ना बेटा, देखो चमत्कार होगा, चमत्कार, e की पावर एक्स और ये प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, देखो चमत्कारिक आया है तो एकदम घोर पॉजिटिव। तो एफएक्स क्या हो गया, घोर इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन तो सदैव इंक्रीजिंग है, बात खत्म। अब ये फंक्शन डिफाइन कब नहीं है वो देख लेते हैं जरा, ये भी जरूरी है। तो इस फंक्शन को थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटा तमीज से, देखो e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर 2x, ये कहीं भी नॉट डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अपॉन वाली चीज जीरो बन नहीं सकती, e है तो e की पावर है, सदैव क्या है ये परिभाषित। तो भैया एक इंक्रीजिंग ग्राफ है जो सदैव परिभाषित है, तो एक काम करेंगे, अगर x की वैल्यू आप रखते हो माइनस इन्फिनिट, चल जीरो पे वैल्यू निकाल के देखते हैं, x बराबर जीरो डाल बेटा, माइनस वन, जीरो पर माइनस वन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, हमेशा दिख ही रहा है, टूटने का तो है ही नहीं, है ना। अब बताओ x माइनस इन्फिनिट पे क्या होगा, तो x जब माइनस इन्फिनिट डालेंगे तो देखिएगा e की पावर माइनस इन्फिनिट जीरो, ये जीरो आएगा, ऊपर जाके क्या होगा, इन्फिनिटी। मैं वही समझा रहा था, बोलना पहले रहता है ना। x कितना डाला, माइनस इन्फिनिट, तो e की पावर माइनस इन्फिनिट कितना होता है, जीरो प्लस, क्या होता है, मतलब जीरो की और लेकिन प्लस ही होता है। तो ये तो हो गया जीरो, ये जीरो प्लस, तो वन में जब जीरो प्लस का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, प्लस इन्फिनिट, तो ये क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये भी क्या हो गया, माइनस, माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी जोड़ा तो माइनस इन्फिनिटी, तो मतलब ये किधर की तरफ था, पहले माइनस इन्फिनिटी की तरफ था, और x जब प्लस इन्फिनिट डालेंगे तो ये इन्फिनिट माइनस जीरो इन्फिनिट, तो ये नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो बेटा अगर ये नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है, समझ रहे भैया, और कहाँ काट रहा था, माइनस वन पे, ठीक है ना, अरे ठीक है ना भैया। तो चलो ऐसे कुछ रहा होगा यार, हमको नहीं पता कॉन्केविटी कुछ पता नहीं, लेकिन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग है, तो हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब ऐसे काट के जा रहा होगा, सही है। और अगर ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो लौट के कभी नहीं आएगा, इसका मतलब एक बार इसको अवश्य काटेगा, क्योंकि माइनस अनंत से वहां तक जा रहा है क्वांटिटी में, तो काट के जाएगा भैया, एक बार इसको भी कट करेगा, तो कितनी बार कट करेगा, दो बार। अब ये तो इधर निकल लिया, ये इधर निकल लिया, दोनों कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि इधर तो इंक्रीज कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है ना, समझ रहे हैं, इधर यू इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, नहीं समझे ना तुम लोग यार, कब समझोगे भाई। तो कितनी बार कट करेंगे दोनों ग्राफ, दो बार, तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, जितनी बार कट करेंगे उतनी बार दोनों फंक्शन क्या होंगे, बराबर। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 2। बोलो मजा आई कि नहीं आई, है, ठीक है। तो जल्दी कॉपी कर लो बेटा, तुरंत कॉपी कर डालो उसको। नहीं एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा निकाल सकते हैं, अरे पागल क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकालेगा, केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे नहीं वो। जब बता दिया एग्जैक्ट दो ही बार कट कर रहे तो लीस्ट कहां से आया तेरे दिमाग में, दो ही बार कट करेंगे, लीस्ट का कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन देखिए इंक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, दो ही बार काटेंगे, यही सत्य है, ठीक है, समझ में आया, हाँ, एक्सेप्ट करो, दो ही बार काटेंगे, कोई मिनिमम एक्सेप्ट कुछ नहीं है, एग्जैक्टली दो सोल्यूशन आएंगे, ठीक है, यही मैंने बताया आपको अभी, सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा ना। चलिए, तो कोई समस्या है आपको, देखिए समस्या तो खैर होनी चाहिए कभी कभी, पर पता नहीं चल पा रहा क्या है समस्या ना, हाँ समझ गया मैं। हम्म, क्यों बेटा तू इतना परेशान क्यों है, मतलब, हाँ हाँ, अब खुश है, अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले परेशान था, क्वेश्चन देख रहा था क्या, अच्छा, इतना गंभीर मुद्रा में,
तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, सही है, सही बता रहे हो ना। चलिए तो फिर एक और सवाल करते हैं अपन इसी बात पे। अरे यार इतना टाइम कोई लगाते हैं क्या, जल्दी करो यार। हम्म। क्या क्या बोल रहे हैं? हे भगवान क्या करें, हाथ से निकल गया लड़का। लो भाई अगला सवाल करें। कैसा करें, ऐसे ही करें कि बैंड बजाने वाला करें? चलो फिर लिखो। ठीक है, अभी दर्द दूंगा मैं आपको थोड़ा। सबसे ज्यादा दर्द किसमें होता है, एटीएफ में ना। लो फिर दर्द लो, और लिखो जल्दी थोड़ा सा यार। लिखो भैया। फॉर द फंक्शन for the function fx equal to x cot inverse x where x greater than equal to 0, choose the correct option or options. चलिए भैया, तो आपको कुछ सवाल, कुछ ऑप्शंस देते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपके सामने है कि देयर एग्जिस्ट at least one x belongs to open 0 से 1 such that cot inverse x equal to x upon 1 plus x square. There exists at least one x belong to 0 से infinity such that f of x plus 2 by pi minus f of x less than 1. There exists at least one x belong to 0 से infinity such that f of x plus 2 by pi minus f of x greater than 1, f dash x is strictly decreasing in 0 से infinity. चलिए अब बताइए जरा क्या करना चाहिए। आसान है, ऐसा भी नहीं है, मतलब वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल है बेटा, बिल्कुल अल्लाह की गाय है ये सवाल। क्या करें बेटा बताओ। क्या बताओ यार, डी पार्ट कर लेते हैं, आसान है, सही है सही। चलो ठीक है, डी पार्ट कर लो, और डी पार्ट से ही शुरुआत होगी बाकी पार्ट्स की भी, है ना। हिंट भी दे दिया मैंने आपको। देखो मैं आपको समझाता हूँ सवाल सोचते कैसे हैं, है ना। पहला ऑप्शन, पहला डी ऑप्शन तो समझ में आ गया कि एफ डैश इंक्रीजिंग निकालना मतलब एफ डबल डैश निकालना है। यू समझेंगे, ठीक। अब समझ बेटा गौर से। कैसे समझेगा, गौर से। ये जो
बी और सी ऑप्शन है, इसको देख के दिल में क्या रहता है, एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग, एलएमवीटी लगाई गई है, और वो भी साफ साफ दिख रहा है किसमें, एक नंबर एक्स लिया है और एक लिया है एक्स प्लस 2/5, इन दोनों के बीच में एलएमवीटी लगाई गई है। तो एलएमवीटी में क्या चीज काम आती है पता है, डेरिवेटिव एफ डैश। तो एफ डैश निकालना पड़ेगा कि एफ डैश पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी से तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी आएगी ना, बड़ा छोटा नहीं समझ रहे, समझ रहे भैया। हाँ, तो ये दोनों चीजें तो एलएमईटी से होगी, और एलएमईटी में किस लगाओगे, एक्स से एक्स प्लस 2/5 में, लेकिन उसके लिए एफ डैश के बारे में जानकारी और एफ डबल डैश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन समझ रहे हो, पहला ऑप्शन अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बराबर कर रखा है, तो आइडिया तो है रूल्स होना चाहिए। अब रूल्स में बराबर आएंगे नहीं आएंगे वो सब देखेंगे वक्त के साथ, ठीक है, लेकिन फिलहाल इस पे चलते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा वो भी ना। तो कम से कम 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन तो समझ में आने चाहिए। तो सबसे पहले तो चलते हैं एफ डैश एक्स निकालने पे। तो भैया डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बेटा डिफरेंशिएशन आएगा छोड़ो पकड़ो मेथड के तहत, एक्स को छोड़ दिया, कॉट इनवर्स का कर दिया कितना, अच्छा एक काम करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को छोड़ा, एक्स किया 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, जरा चेक करना, नहीं नहीं एक्स स्क्वायर क्यों, एक्स एक्स, ठीक है सही किया गया हमेशा की तरह। कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा किया है, एक्स का किया है 1, सही है, ठीक है, भटक गया लड़का। एफ डबल डैश निकालना है, तो कॉट इनवर्स का कितना, -1/, ये तो ये भी चमक रहा है पता है, लेकिन ये पता है कब आएगा पहला ऑप्शन, जब ये दोनों बराबर हो जाए, ये 0 के समान हो। अब एफ डैश 0 है या नहीं है वो कौन बता सकते हैं, भगवान जाने, इसलिए अभी देखते हैं, एफ डबल डैश से पता चलेगा, ठीक है, हाँ तो घबराने की बात नहीं है। तो एफ डबल डैश पे आते हैं, किस पे, एफ डबल डैश। तो ये एफ डबल डैश से अभी निकाल रहे हैं ना, तो निकाल ही रहे हैं डबल डैश, देखो तो ये इसका डिफरेंशिएशन करने वाले अपन, तो 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² को छोड़ दिया, माइनस एक्स को छोड़ा, इसको कितना 2x, तो भैया ये तो माइनस कॉमन ले डाला, तो 1/1 + x² था और प्लस हो गया, ये कितना आएगा 1 - x² 1 + x² का होल स्क्वायर, देखो सही लिखा है। अब देखो जब क्या करेंगे, 1 + x² का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आएगा 1 + x² और ऊपर है 1 - x², x² बुरी तरह कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 के आगे क्या लगेगा, माइनस। तो आप समझ सकते हो कि ये जो है ये बनेगा हमारा डबल डेरिवेटिव, ये आया हमारा डबल डेरिवेटिव, सही है भैया, ये डबल डेरिवेटिव आया। अब डबल डेरिवेटिव को देख के समझ में आ रहा है डबल डेरिवेटिव घोर नेगेटिव है ना, इट इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, हमेशा ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा नेगेटिव है डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होने का क्या तात्पर्य हुआ, कि एफ डैश जो है वो स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग, बहुत ही गिरता हुआ फंक्शन है, ठीक है, एफ डैश कौन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये ऑप्शन तो एकदम सही आ गया, नहीं समझे ना तुम लोग, कब समझोगे भाई, कभी नहीं, ठीक है। अब अब चलो एक चीज समझते हैं, है ना, आओ समझे, एक एफ डैश क्या है, बहुत ही गिरा हुआ फंक्शन, सही बात है। तो बेटा एक चीज समझो कि यार एफ डैश की वैल्यू किस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, तो मैंने कोशिश की कि चलो यार एफ डैश की वैल्यू फिर 0 पे, कॉट इनवर्स 0 कितना होता है, ओहो ओहो, वैसे कुछ भी है, कॉट इनवर्स 0 कितना होता है बताओ, कौन है ये आदमी, π/2 कैसे होता है, π/2 होता है, कॉट अरे कॉट π/2 कितना होता है, 0, तो घबरा कह रहे हो, कॉट π/2 0, अरे मैं तो कंफ्यूज करूंगा ना, मेरे तो काम है, ताकि तुम एकदम वो यार किसी ने 0 बोला किसी ने क्या बोला, तो 100% बोलो, तो कॉट देखो ऐसे समझते हैं आप, है ना, माना कि कॉट इनवर्स 0 थीटा है, तो कॉट थीटा 0 है, तो कॉट थीटा 0, तो कॉट थीटा मतलब कॉट π/2 0 होता है, तो कॉट π/2 0, तो कॉट इनवर्स 0 कितना π/2, आप समझ गए, नहीं आप तो सही बोले, आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कंफर्म कर रहा था ना, ठीक है, कि आप श्योर हो कि नहीं हो। तो भैया एफ डैश 0 कितना आएगा,
पाई बाई 2। कोई समस्या है? तो देखो एफ डैश 0 जो है वो पाई बाई 2 के समान है, लेकिन नहीं अभी ये भी तो बचा है। अच्छा 0 तो 0 हो जाएगा ना, तो पाई बाई 2 सही लिखा है क्या हमेशा की तरह? लिखा है सही, ठीक है। अब एक काम करते हैं भैया, एफ डैश गिरा हुआ फंक्शन है, 0 पे वैल्यू पाई बाई 2, तो आगे एफ डैश क्या होगा? गिरेगा। बस देखते हैं कितना गिरता है ना, कितना गिर रहा है यार, समझ नहीं रहे तुम लोग यार। तो इनफाइनाइट पे इसकी क्या हालत होगी वो देखते हैं। तो जब इनफाइनाइट पे लगाएंगे कि जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी लगाएंगे तो एफ डैश किधर जा रहा है देखते हैं, है ना। तो देखो जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ आएगा तो कॉट इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितना होता है? अब सोचना पड़ेगा, फिर 0 होता है, 0, नहीं समझे, क्योंकि कॉट 0 जो होता है वो प्लस इन्फिनिटी हो गए, है ना। तो ये 0 है भैया, और ये देखो x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर x कॉमन लेके काटेंगे तो पता है ना आपको क्या होगा, नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, आंसर कितना आता है? 0। तो घोर शून्य की ओर अग्रसर है, किधर की अग्रसर है? नहीं समझे। तो मतलब एफ डैश की वैल्यू 0 पर कितनी थी? मैं 0 पे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि डोमेन में दे रखा है कि 0 या 0 से बड़ा, तो जो शुरुआती पॉइंट है डोमेन का 0, वहां पर एफ डैश की वैल्यू क्या थी? पाई बाई 2। उसके बाद एफ डैश क्या कर रहा है? गिर रहा है। तो एफ डैश अगर गिर रहा है इसका मतलब पाई बाई 2 से नीचे जा रहा होगा, लेकिन गिरते 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 भी बहुत ज्यादा नहीं गिरा, देखो आप, है ना, ठीक है, इसका लेवल है गिरने का भी 0 तक ही पहुंच रहा है, 0 के मतलब क्या रहेगा ये पूरी जर्नी में एफ डैश पॉजिटिव। कोई दिक्कत? पूरी जर्नी में एफ डैश क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब फिर इस पे आते हैं, ठीक है, किस पे आते हैं? इस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश, यार तुम एक तो समझते नहीं, मैं परेशान हो चुका हूँ समझ के, समझ रहे भैया। तो एफ डैश जो है ना, एफ डैश वो क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि इंफिनिटी पे आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ये रहेगी, और क्या रहेगी? पाई बाई 2 से छोटी रहेगी भैया, और 0 से क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। कब? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताइए क्या कभी ऐसा कोई बिंदु होगा जहां पर एफ डैश 0 बन पाए? अभी तो समझाया, एफ डैश 0 से बड़ा ही रहेगा ना। अरे इनफाइनाइट पे 0 के अग्रसर है, पहुंचा नहीं है, तो क्या एफ डैश पे भी 0 हो पाएगा? अगर एफ डैश 0 नहीं हो पाएगा तो क्या किसी एक्स के लिए दोनों चीजें बराबर हो पाएंगी? ना हो पाएंगे भैया। तो क्या ऐसा कोई एक्स होगा जब कॉट इनवर्स एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये आप बताइए सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आया समझ में? इसके और इसके बारे में क्या ख्याल है वो आपको देखना है। देखो तो बहुत आसान है अब तो, कि देखिए हम क्या करते हैं, जगह की तलाश करते हैं पहले तो। देखो सुनो सुनो, अरे सुन लो, सुनो बेटा सुनो। मैं एलएमवीटी लगा रहा हूं किसमें? एक नंबर, किसी भी नंबर एक्स से। अब वो ऑप्शन से पता लगेगा, देखो क्योंकि एलएमवीटी तो किसी भी लगाई जा सकती है, ऑप्शन के हिसाब से इस इंटरवल में एलएमवीटी लगा रहा हूं, एक्स से लेकर कहां तक? एक नंबर है एक्स प्लस 2/5, वो दोनों सी और डी के लिए ना। तो अगर मैं इसमें एलएमवीटी लगाऊं, है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, गौर से देखिएगा, कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2/पाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2/पाई, ये किसके बराबर होगा? इनके बीच में एक नंबर होगा सी, एफ डैश सी के बराबर होगा, मतलब सी बिंदु पर डेरिवेटिव के वैल्यू के बराबर होगा। और मुझे पता है कि कोई सा भी बिंदु क्यों ना हो, अगर एफ डैश निकाल रहे हैं तो एफ डैश की वैल्यू मुन्ना पाई बाई 2 से छोटी और 0 से बड़ी ही आएगी। अर्थात ये जो डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, सीकेंड का स्लोप आ रहा है, वो टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? पाई बाई 2 से छोटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पाई बाई 2 से छोटा होगा, छोटा। अब इसको इधर लेके आए तो क्या आ जाएगा? 1। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2/पाई माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? लेस देन 1। हाँ या ना? कौन सा? कौन सा? बॉम्बे, बॉम्बे। हाँ तो एटलीस्ट 1x है 0 से, हाँ भाई एक क्या, बहुत सारे एक्स है, सब पे ही ऐसा हो रहा है, तो एटलीस्ट 1 तो लिख ही सकते हैं। तो बॉम्बे सही, तो ये क्या हो गया? कलकत्ता गलत। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? बी डी, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया नालायक को। क्या? कौन है ये आदमी? कौन है ये? बताओ यार। क्या? तो यार एलन प्लस पे वो सॉल्यूशन दे रखे हैं, इतने टाइम को देख लेते हैं।
ये डाउट पे आके पूछ लेते, जाने कब की बात हो गई, भूल जाओ बेटा भूल जाओ। चलो कर लेंगे, सिलेबस होने के बाद कर लेंगे ना। एमओडी में क्या बाकी था, कर तो दिया था। ठीक है एमओडी का कर लेंगे, इसी मतलब अगले वीक कर लेंगे बस। वो तो करना है ना, वो तो अभी करेंगे ही, तो चैप्टर खत्म होने का इंतजार है। वो तो एक क्लास बुलानी पड़ेगी, या देखो सिंपल बात ये है, क्योंकि इतने सारे सवाल मैं कराऊंगा तो मुझे लेक्चर ज्यादा लगते हैं, क्या करूं मैं भी। संडे को, अरे वैसे भी तुम्हारी क्लास आती है, शेड्यूल आ गया होगा तो आगे पीछे ऐसे बुला के कुछ मैनेज कर लेंगे। 8:15, 8:15। हाँ तो दोनों में माहौल है अपना, तो मतलब अगले दिन लास्ट कितने बजे वाली, 10 वाली कि पौने 11 वाली, पौने 12 वाली? अगले दिन 2 ही क्लास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दिन आधा घंटा लेट, एक दिन आधा घंटा पहले, ऐसे चलेगा, ठीक है। बस अगली वीक देखो आप, अपन कैलकुलस का तांडव मचाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलस का तांडव होगा, आधे आधे घंटे क्लास खींचेंगे। तो बताओ तुमको इसमें मन भरा, अभी भी नहीं भरा? अबे चाहते क्या हो यार? चलो फिर अगर तुम्हारा मन नहीं भरा है तो फिर आप मेरे को थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा, लिखो एक और सवाल, ठीक है। हाँ बेटा क्या, इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? सुन इसलिए नहीं लगाई बेटा, सुन सुन सुन। एक नंबर है एक्स, एक्स जीरो भी हो सकता है ना, डोमेन के अकॉर्डिंग एक्स जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्स जीरो हो गया मान ले, तो मैं जीरो से लेकर कहां तक लगा रहा हूं एलबीटी, जीरो से 2/पाई। तो जीरो से 2/पाई जो है उसके बीच में एक बिंदु मिलेगा ना, जहां पर एफ डैश क्या होगा, जहां जिस क्या निकाल, अरे जहां पर टेंजेंट की स्लोप निकाल रहे हैं अपन, जो सी आएगा एलएमबीटी का, एफ डैश सी, सी क्या होगा, जीरो से 2/पाई के बीच में। जीरो तो नहीं होगा ना वो, नहीं तू बता, जीरो होगा? तो बता एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, बीच में होगी, क्योंकि एक मिनट शांत हो जाओ भाई। एफ जीरो पर वैल्यू पाई/2 है एफ डैश की, है ना, और इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं कितना मतलब जीरो, और एफ डैश की वैल्यू लगातार गिर रही है। तो जब तू वैल्यू लेगा जीरो से, एक नंबर लेगा सी जो कि जीरो से बड़ा है, तो वहां पर एफ डैश की वैल्यू क्या है कि पाई/2 से बड़ी, छोटी या बराबर? छोटी। आया? इसका मतलब ये जो स्लोप है तुम्हारे पास उस टेंजेंट का, वो पाई/2 से छोटा ही होगा, इक्वालिटी थोड़ी ना आएगी। आगे समझ में? ऐसा। चलिए भैया, तो अगर आप समझ पाए हो तो अब हटा दे। लो भैया एक और सवाल लो आप इसी बात, यार आज मैं सोच रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दूंगा खूब सारा, पर ये तो सवालों में उलझा दिया तुमने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ आर से -8 to 8 विद एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। ठीक है, अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, इस सवाल जब भी ऐसे सवाल करो, क्योंकि एडवांस में भी इस टाइप का सवाल आया एक बार, है ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी फंक्शन की बात चल रही है, ऐसा नहीं कोई ऐसा फंक्शन ढूंढ डालो जहां पे सारे ऑप्शन सही हो जाए। वो किसी फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है हर फंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हर फंक्शन जो आप सोच पा रहे हो फंक्शन वो, और जो सब फंक्शन नहीं सोच पा रहे हो वो भी, सबके लिए ट्रू होना चाहिए ना। समझ में आया? तो हमें फंक्शन सोच के सवाल नहीं करना है, हमें सारे फंक्शंस के लिए बात करनी है। तो चलिए मैं ऑप्शंस लिखता हूं कि देयर एग्जिस्ट आर एस बिलोंग्स टू कैपिटल आर वेयर आर लेस देन एस such that f is
1 1 on open R to S interval. B, there exists x naught belongs to -8 say 0 such that f dash x naught का mod less than equal to 2. There cannot exist any interval open A से open B where, खैर यार ये तो बाय डिफॉल्ट A लेस देन B समझ में आता ही है, कोई बात नहीं, such that f is 1 1 on open A से B. अगला ऑप्शन, there is no solution of the equation fx plus f डबल डैश x इक्वल टू 0. देखिए अब कहीं कोई फंक्शन की चर्चा ही नहीं है, कौन सा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, फंक्शन ही नहीं दिया मैंने इस बार, है ना, आपको बताना है, केवल कंडीशन दी है कि f ऑफ 0 स्क्वायर प्लस f डैश 0 स्क्वायर 2021 है. सवाल समझ रहे हो? मतलब दुनिया के सारे वो फंक्शंस जिनके लिए f ऑफ 0 का स्क्वायर और f डैश 0 का स्क्वायर 2021 होता है, सब सारे फंक्शंस जो कि 2 बार डिफरेंशिएबल भी है, उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ना फंक्शन तो अब आप मान नहीं सकते हो कि आपने e की पावर मान लिया या sin x, क्योंकि दुनिया के हर फंक्शन की बात चल रही है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. चलिए तो एक काम करते हैं यार, इतना थोड़ा बड़ा सवाल है, काफी टाइम लगेगा आपको सोचने में भी, घर से एक बार ट्राई करके आइएगा. हाँ. हम्म. 1 1 है किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में मोनोटोनिक होना चाहिए. सही बात है, बिल्कुल सही है. हाँ घर से करके ले आना तुम, है ना. थैंक यू क्या अभी, मतलब तो और करेंगे, और नहीं तो क्या. नहीं नहीं मैंने ऐसा कहा बोला, मैंने बोला इसके बाद पढ़ाऊंगा, ये लास्ट सवाल है, तुमने सुना ही नहीं. चलो अगर नहीं समझ में आ रही बात तो एक और सवाल लिख लो तुम फिर फटाफट. लिखो. देखो एक था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 9 प्लस बी साइन एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स. ठीक है. बी डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, अर्थात ये इसका डोमेन आर है, कहने का मतलब ये है ना. वेयर, एक और चीज देता हूं, वेयर ए इज पॉजिटिव
and B and C belong to R. If f of 5 minus f, sorry, if f of minus 5 equal to 5, f of minus 2 equal to minus 3, then find minimum number of zeros of the equation fx equal to 0. चलिए भैया, हाँ बेटा पहले सवाल कर लो, अभी करना है, ये होमवर्क में नहीं है, अभी करना है। हाँ जो हटाया वो बिल्कुल होमवर्क है, ट्राई करके आना है आपको, है ना? ठीक है, बिल्कुल ट्राई करना है आपको। आप चाहे तो पूछ सकते हैं इधर उधर जाके भी। हाँ हाँ, इसका वाले ये खुद ही ट्राई करना है आपको, है ना? चलिए, तो क्या ख्याल है इसके बारे में? अच्छे ख्याल है तुम्हारे? कब ख्याल अच्छे होते सवालों के लिए, नालायक हो? हाँ बेटा, तो मतलब तू बता क्या चाहते हैं अपन यहाँ से। देख एफ एक्स बराबर, हाँ बेटा करो ना, हाँ करो करो। सिंप्लीफाई बेटा हो ही नहीं पाएगा, बता। एक्स पावर 9 में साइन एक्स जोड़ देगा क्या? नहीं, तो इसका कुछ हो नहीं सकता, इसका कुछ नहीं। अरे ठीक है, इसको कर भी देगा, इसका क्या करेंगे ज्यादा ज्यादा, मतलब ये बाकी में क्लब तो हो नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, है ना? देखो तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। पहली बात, सबसे पहली बात, डोमेन आर है इसका, क्यों? क्योंकि ये सदैव डिफाइंड फंक्शन है और ये भी बेचारा पॉजिटिव है, तो कोई जीरो होने का लफड़ा नहीं है, मतलब डोमेन आर है। ठीक है, डोमेन क्या है? आर। तब इसने बोल भी रखा है ऑन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब डिफाइंड ऑन ऑल आर, तो वो तो कोई लफड़ा नहीं है। अब कंटिन्यूटी है, हर जगह है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यार तुम समझते तो हो नहीं एक, अब बताओ, हंस समझ रहे हो? मुस्कुराने लग जाता है लड़का यार। समझ गए पक्का? ठीक है, अब बताओ, देखो क्या करने का है। एक इक्वेशन है एफ एक्स बराबर 0, इसका सोल्यूशन पूछा है। तो इसमें एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो एफ एक्स 0 कब होगा? जब वो एक्सिस को कट करेगा। तो कुल मिला के ये एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही क्या आएंगे? सॉल्यूशंस, इसके इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 के। तो कुल मिला के पता करना है ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ है वो एक्सिस को कम से कम कितनी बार कट करेगा, कम से कम कितनी बार कट करेगा। बात समझ आ रही है? अब चूंकि आप यहाँ पर बी और सी और की वैल्यू जानते ही नहीं हो, तो वहां से डिफरेंशिएट करके कुछ हासिल होने वाला कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो भैया देखिए, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, इवन ऑड। नहीं पढ़ा तुमने कभी इवन ऑड? पढ़ा है ना? तो अगर तुमने इवन ऑड पढ़ा है, ठीक है, चलो तो उसकी वैल्यू 0 पे निकाल लेते हैं यार। 0 पे बताओ, 0 0 0, उधर भी 0, साफ। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। अब अगर एफ एक्स पता है तो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है? कैसे? एक्स की जगह माइनस एक्स डाल रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा माइनस, कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं है। और कोई समस्या है? यहां देखिएगा दर्द, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तुमने, ठहरो सबर रखो, ठीक है? एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए सिग्नम ऑफ माइनस, सुनिए, अगर एक्स पॉजिटिव था तो सिग्नम की वैल्यू 1 थी, लेकिन जब एक्स माइनस हुआ तो मतलब नेगेटिव हुआ तो -1 हो गई। अगर एक्स माइनस नेगेटिव था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? -1। और अगर माइनस एक्स की बात करें तो पॉजिटिव हो गया तो 1 हो गई। तो कुल मिला के साइन बदलता है, 1 या -1, 1 या -1। बोले मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आया? इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स इंटू, ये तो है ही सी एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा बेटा? ये तो सेम आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर एक्स, एक ही बात हो गई वो तो। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर एक्स, तो माइनस बाहर लेते ही वापस ही आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो माइनस ऑफ e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बड़े मजा आ रही है, वेरी गुड। अब इसमें से पूरे में से माइनस बाहर निकालो जरा, फिर देखो फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब माइनस बाहर लेती फंक्शन नहीं बन रहा वापस, तो उसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आया पता है? माइनस एफ एक्स। तो एफ क्या था?
एफ इज आड फंक्शन। क्या था? आड फंक्शन। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कि हर सवाल में डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर तो लोगे पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन का साइन देखोगे, और डेरिवेटिव का साइन तब तक पता नहीं जब तक बी की वैल्यू पता नहीं है। कैसे पता लगेगा कौन बड़ा कौन छोटा? तो इसका मतलब डेरिवेटिव से कुछ भी पता चल नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो केवल यहाँ पर केवल एक चीज निकाल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ऑड है, बस इसके अलावा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब सुनिएगा, तो ये फंक्शन जो है बेटा, इसकी वैल्यू जीरो पर कितनी है? जीरो। जीरो पे कितनी है? जीरो। फिर देखिए आगे, फंक्शन ऑड है। अब देखिए फाइव पर, फाइव माइनस माइनस फाइव, माइनस फाइव की वैल्यू कितनी है? प्लस का। ठीक है, आड फंक्शन है, तो फाइव पे कितनी होगी मुन्ना? नेगेटिव। माइनस टू पे, माइनस टू यहां होता है ना, नेगेटिव, तो टू पे ये। अब सुनिए, फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। सही बात है। तो फंक्शन किधर से आ रहा है, कहां जा रहा है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि एबीसी की वैल्यू नहीं दोगे तब तक मैं कैसे बताऊंगा? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए भैया? तो सुनिए, तो यहां तो पता है फाइव है, तो यहां से यहां तक जाने में एक बार तो कट करना पड़ेगा, फिर जीरो से गुजरना पड़ेगा, तो हो सकता है घूम फिर के आए। अरे हो सकता है ना घूम फिर के फिर आए, पर लेकिन कम से कम एक बार तो यहां से तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा भैया? यहां से गुजरना पड़ेगा और यहां पहुंचने के लिए इसको कट करना पड़ेगा। तो एक, दो, तीन, इतने बार तो कट करना ही पड़ेगा। नहीं समझे? अब हम करते हैं फिर से सवाल का पोस्टमार्टम। ठीक है, क्या कि ये तो समझ में आ गया कि मिनिमम इतनी बार कट करना पड़ेगा, मिनिमम। लेकिन अब दो चीजें छूट गई, पता है क्या? कि भाई साहब ये इसके बाद कहां जाएंगे, इनके आगे की जर्नी क्या है, और इनके पीछे कहां से आएंगे, इनके आगे की जर्नी क्या है, उसके लिए फिर से आते हैं इस पे सवाल पे। तो जब एक्स प्लस इंफिनिटी जा रहा होगा, तो ये क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी। और ए क्या दे रखा है? धनात्मक, पॉजिटिव, तो क्या होगा? प्लस इंफिनिटी। और बेटा ये देखना कि यहाँ पर क्या है कि जो ये है साइन एक्स, ये एक्स इंफिनिटी जाएगा तो क्या होगा? माइनस वन से वन। और बी एक रियल नंबर है बेचारा, तो भी क्या होगा? फाइनाइट नंबर। इसका तो वही है सी एक्स स्क्वायर। सी क्या है? कोई भी रियल नंबर है ना। तो एक्चुअली ये प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर की टर्म है और ये है एक्स क्यूब की, नाइन की टर्म। तो आपको पता है ना कि जब आप एक्स की पावर नाइन माइनस एक्स की पावर टू करते हो, ऐसा नहीं क्या कभी जीवन में एक्स की पावर नाइन माइनस एक्स की पावर टू करते हो, एक्स की पावर नाइन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर करते हो, एक्स की पावर नाइन माइनस सेवन एक्स स्क्वायर करते हो, हर बार लिखते हो कि एक्स की पावर एक्स इन्फिनिटी पर ये पॉलीनोमियल कहां जाएगी? इन्फिनिटी। क्योंकि एक्स की पावर नाइन बहुत बड़ा होता है, चाहे आप इधर सेवन एक्स स्क्वायर लिख दो, चाहे नाइन एक्स स्क्वायर लिख दो, चाहे हंड्रेड एक्स स्क्वायर लिख दो, सही है। तो सेम सवाल यहाँ पर भी है कि एक्स जब प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो ये नंबर प्लस का इनफाइनाइट है, अभी छोटे मोटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इधर देख लेते हैं बस, क्योंकि ये इनफाइनाइट है कि माइनस इनफाइनाइट है, तो एक्स जब इन्फिनिटी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। और ये कितना इनफाइनाइट बने, इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, तो एक ही बार इस कॉमन लेके काट देंगे तो ये बनेगा ऐसा। बताओ ऐसा नहीं बनेगा? जब x प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो ये बनेगा कितना? e की पावर माइनस जीरो। तो क्या आंसर आएगा? वन। ये बेचारा वन जा रहा है और बाकी सबका कोई मतलब नहीं है, और ये जा रहा है प्लस अनंत। इसका मतलब ये कहां जा रहा है? प्लस अनंत। तो अगर इसको प्लस अनंत जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मुड़ना पड़ेगा। सही है। अब बात करते हैं एक्स माइनस इन्फाइनाइट की। तो माइनस इन्फाइनाइट पे भी सेम सीन है कि ये बनेगा कितना? माइनस इन्फाइनाइट। और बाकी वाले क्या है? छोटे मोटे हैं इसके सामने। और वो वाला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? माइनस इन्फाइनाइट पे। माइनस इन्फाइनाइट पे क्या बनेगा? कुछ नहीं करना है, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेके काट देंगे आप, तो ई की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर टू एक्स प्लस वन, ऐसा बन जाएगा। और एक्स माइनस इन्फाइनाइट डालेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो, तो आंसर आएगा माइनस वन। तो क्या कर लेगा ये? माइनस इन्फाइनाइट में माइनस वन जुड़ के भी क्या कर लेगा? माइनस इन्फाइनाइट ही आएगा। इसका ये फंक्शन जो है इसको शुरू कहां से होना है? इधर की तरफ माइनस इन्फाइनाइट पे जाना है, मतलब कट करके जाना है। तो इतना तो कट करना ही पड़ेगा, बाकी और करने चार पांच बार तो मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो कट करना ही पड़ेगा मिनिमम। तो मिनिमम जितनी बार एफ एक्स का ग्राफ एक्सिस को कट करेगा वो कितने हैं मिनिमम चांसेस? फाइव। सही है। तो एफ एक्स बराबर जीरो के मिनिमम रूट्स कितने? मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स फाइव। मिनिमम है, मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, फाइव। क्योंकि मैक्सिमम के बारे में बोलने के लिए तो एबीसी सबकी वैल्यू चाहिए होगी और फंक्शन का एग्जैक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा। सही बात है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। अभी तो रुको,
अच्छा मैच बंद हो जाएगा, सही बात। मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा होगा ना, ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, सही है बेटा। 12 बजे लंच खत्म हो जाता है तुम्हारा, सही है। मतलब ये वो लोग नहीं है कि पहली रोटी मैं खाऊंगा बनी हुई मैच के ना, कॉम्पिटिशन है इसमें भी। अभी तो बनाते इतनी जल्दी बनता भी नहीं है, मुझे पता है यार। अब जिसको जाके बनाना हो मैच में तो अलग बात है, कोई ऐसा भी हो तो मैच में बनाना हो जाके। लाओ फिर इसी बात पे होमवर्क देते हैं आपको शीट में। तो ये भैया ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो चुका है। क्लास में फोन नहीं बेटा। ये क्या हो चुका है, पूर्णतः समाप्त। ठीक है, चैप्टर यार चैप्टर। आप पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर है ना। एनसीईआरटी क्या, अच्छा एनसीईआरटी भी करा रहा है ना, मंडे को वो करा के फिर चालू करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। हाँ दे रहे हैं अभी सवाल, लाओ। मैं ऐसे ही बता देता हूँ ना, मोनोटोनिसिटी का O1, जेई मेन, S1 ये तीनों कंप्लीट चाहे अपने को है ना, ठीक है मंडे को। टेंजेंट नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट नॉर्मल नहीं, मोनोटोनिसिटी का O1 लिख लो, O1, S1, जेई मेन ये तीनों क्या चाहे कंप्लीट, ठीक है भैया। ज्यादा बचा है वैसे, ज्यादा थोड़ा बचा होगा। S2 तो मैंने बहुत सारे दे दिए सवाल। चलिए फिर मिलते हैं सोमवार को है ना, सोमवार को, ठीक है।